विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र श्रावण मास में लोक कल्याण के लिए सदाशिवपेट के चौकी मठ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें आज आप लोगों को आपकी मातृभाषा में गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों को दृष्टांत के साथ 4 बातों की चर्चा किया है। हमारे ओंकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी भी महास्वामी जी के साथ 15 दिन हमारे साथ उन्होंने भी धर्म का अनुष्ठान किया है। विशेष रूप से महास्वामी जी के जन्म दिनोत्सव में कुछ धार्मिक विधि विधान किया जाता है। उसके लिए हमारे नंदी वड्डे मान के विश्वनाथ शास्त्री जी अपने सभी शिष्यों के साथ बैठ करके जप तप किया है। और इस पूरा कार्यक्रम का आयोजन चौकी मठ के समस्त विश्वस्तगण बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न किया है। विशेष रूप से यहाँ का जो महिला मंडल है, उनका बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम के लिए है। जगत गुरु महास्वामी जी का स्वागतोत्सव होगा। प्रतिदिन इष्टलिंग पूजा में सहभाग होना, भक्तों को दर्शन के लिए लाइन लगाना, एक नहीं 2 नहीं, इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा बोझा हमारे सदाशिवपेट के महिलाओं ने स्वीकार करने के कारण उन्होंने अच्छे ढंग से एक संघ किया है, संस्था किया है। उस संघ का नाम होगा श्री जगद्गुरु पंचाचार्य महिला मंडल। क्योंकि महिलाओं को पंचाचार्य महिला मंडल इसीलिए कहा जाता है, पंचाचार्यों के आशीर्वाद से ही उनको सौभाग्य का लक्षण मिलता है। जो सौभाग्यवती महिला होती है, जब उसको शादी का प्रसंग आता है कुमारी का, पहले उसके हाथों में बड़ी के नंतर बांगड़ी, हाँ, तो हाथों में जो बांगड़ी डालते हैं, गाजलू, तो हिरवा रंग का होता है। हाँ, पच्च रंग का होता है, हिरवा रंग का होता है। 2 पच्च रंग है, जो हिरवा रंग है, हरारो रंग है, और रंभापुरी पीठ का आशीर्वाद है।
वो पंच गाजरों के सिवा शादी नहीं किया जाता। इसलिए पहला आशीर्वाद रंभापुरी पीठ का आपको हरा रंग का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद आप लोग कुंकुम लगाते, कुमकुम। आजकल सब लोग कुमकुम छोड़ दिया है, तुम लोग टिकली लगाना शुरू किया। वैसे तो टिकली टिकते हैं तो टिकते, नहीं टिकते तो नहीं टिकते, कब निकल जाती है मालूम नहीं। इसलिए वो लाल रंग का होता है, उज्जैन पीठ का आशीर्वाद है। उसके बाद मंगल सूत्र को आप जो डालते हैं शादी में, मंगल सूत्र की जो मणियां होती है वो केदार पीठ का नीला रंग का होता है। उसके बाद नाकों में नत्थ किया जाता है, वो मोती का होता है, वो मोती शुभ्र वर्ण का होता है, वो श्रीशैल पीठ का आशीर्वाद है। और काशी पीठ का आशीर्वाद है। जो आप मंगल सूत्र में जो सोने के मणि होते हैं वो पीला रंग का होता है, वो काशी पीठ का आशीर्वाद होता है। इसलिए हरा गाजरू और लाल कुमकुम और नीला मंगलसूत्र के मणि और शुभ्र जो है मोती का नथ और मंगलसूत्र में जो सोने के पद्म होते हैं वो तो पीला रंग का होता है। इस प्रकार एक कुमारी का सौभाग्यवती होने के लिए पंचाचारों का आशीर्वाद अवश्य होता है। इतना नहीं, जब शादी करते हैं तो पंच कलशों की स्थापना करते हैं। 5 कलश स्थापना करके उसके ऊपर नारियल रख करके 5 रंगों का कपड़ा डाला जाता है, हरा, लाल, नीला, शुभ्र, सफ़ेद और पीला। ये जो 5 रंग है जो पंचाचार्यों का, इसको वैश्विक रंग कहा जाए, विश्व का रंग है। आप जो गूगल का नाम जानते हैं, गूगल में जो 5 रंग है वो पंचाचार्यों का ही रंग है। गोल में 5 रंग होते, देख लीजिए आप मोबाइल में नंतर, उसमें हाँ मणिकंठ महाराज जी दिखा रहे गूगल निकाल करके। इसमें हरा, लाल, नीला, शुभ्र और पीला 5 रंग है। देखिए ये वैश्विक रंग माना जाता है। आप किसी भी देश का ध्वज देखो, विश्व में जितने देश है सबका अलग अलग धर्म, उनका देश ध्वज है। उन ध्वजों में इन 5 कलर में 1-2 कलर उस पर रहता ही है। बिना पंचाचार्यों के कलर के कोई ध्वज नहीं हो सकता। इसलिए 5 जो महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों के अधिपति जगतगुरु पंचाचार्य है। पृथ्वी तत्व के अधिपति रंभापुरी जगतगुरु, जल तत्व के अधिपति उज्जैनी जगतगुरु, अग्नि तत्व के अधिपति केदार जगतगुरु,
वायु तत्व के अधिपति श्रीशैल जगतगुरु और आकाश तत्व के अधिपति काशी जगतगुरु। इन पंच महाभूतों को छोड़ करके किसी को रहना संभव नहीं है। इसलिए जगतगुरु पंचाचार्य जो विश्व व्यापक रूप में है, विशेष रूप से महिलाओं को सौभाग्य चिन्ह का प्रदान करने वाले जगतगुरु पंचाचार्य होते हैं। इसलिए चेल मल्लन्ना इस भवन का नाम करते समय महास्वामी जी का आशीर्वाद लेकर के श्री जगतगुरु पंचाचार्य बसव सेवा सदन ऐसा नाम रखा है। सेवा भाव तो महात्मा बसवेश्वर के द्वारा सेवा भाव लिया गया, जगतगुरु पंचाचार्यों के द्वारा आशीर्वाद लिया गया। इस प्रकार जब भी शादी होगी तो पंच कलशों के बिना होता नहीं है। इसलिए हमारे धार्मिक कार्यक्रम में पहली पूजा पंचाचार्यों की पूजा होती है। इसलिए हमने सोचा यहाँ सदाशिव पेट में 3 साल से हम देख रहे हैं, हर साल की अपेक्षा इस साल महिला ज़्यादा उत्सुक होकर के काम कर रही है। श्रावण मास में जगतगुरु महास्वामी जी के साथ पूजा करने का सौभाग्य उनको मिल रहा है। इसलिए उनका संगठित होना सबसे महत्व है। महिलाएं संगठित हो जाएंगे तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए चेल मल्लन्ना का जो बटालियन है पुरुषों का, उसको सपोर्ट दे करके आगे काम बढ़ाने के लिए हमारे महिलाओं ने जो संघ स्थापित किया है, उसको आज जगतगुरु महास्वामी जी के जन्म दिनोत्सव के उपलक्ष्य में कल होने वाला, आज आप लोगों को हम नामकरण कर रहे हैं श्री जगतगुरु पंचाचार्य महिला मंडल के नाम से आपका संघ रहेगा। इस तेलंगाना प्रांत में कोई भी जगतगुरु आ जाएंगे तो उनकी इस प्रकार की सेवा आप लोग करते रहेंगे। ऐसे आप लोगों को अनंत मंगलाश्रय प्रदान कर रहे हैं। गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी आप लोगों को अत्यंत महत्व विषय पर उन्होंने बोला, भगवत तत्व के बारे में। बहुत से लोगों को होता है कि भगवान भगवान हम तो पूजा करते हैं, भगवान तो दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान नहीं दिखाई देता ऐसी बात नहीं, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देता है। महाराज जी कैसे दिखाई देता है? भगवान के 8 रूप शास्त्रों में बताया गया। 5वां आकाश के रूप में, 7वां चंद्रमा के रूप में, 8वां आपके आत्मा के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में पंच महाभूतों की पूजा की जाती है। आप सब लोग प्रातः काल में आंगन स्वच्छ करके गाय का गोबर से पोत करके उसमें रंगवल्ली डाल करके प्रातः काल में जमीन की पूजा आप लोग करते हैं रोज। क्यों? वो भगवान ही है इसलिए। क्योंकि हमको जो खाने के लिए अन्न भूमि से मिलता है। यदि पृथ्वी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सोना वहीं से मिलता है, चांदी वहीं से मिलता है, लोहा वहीं से मिलता है, पत्थर वहीं से मिलता है, लकड़ी वहीं से मिलता है, फल वहीं से मिलता है, सब्जी वहीं से मिलता है। जो जो खाते हैं वो भूमि से हमको मिलता है।
इसलिए सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को खाने का अन्न देने वाला परमात्मा है, वो पृथ्वी के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। इसलिए पृथ्वी के प्रति हमारे आदर की भावना होनी चाहिए। पृथ्वी को गंदा नहीं करना। पृथ्वी गंदा कब हो जाती है? अब जो प्लास्टिक यूज करके फेंकते ना, तब पृथ्वी गंदी हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज एंड थ्रो का उपयोग नहीं करना। यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो, उसका यूज नहीं करना। इसको बार बार यूज करना। जैसे थाली है, स्टील की है, चांदी की है, वो थाली का उपयोग में लेना चाहिए। खा करके स्वच्छ करके रखो, फिर दूसरे दिन उसको उपयोग करो, तब भूमि पर कचरा होना बंद हो जाता है। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े गांवों के बाहर हिमालय जैसे पहाड़ कचरों का होता है। ऐसे कचरा बढ़ता बढ़ता गया तो आगे के दिनों में तुम्हारे जो संतान आने वाले उनको जमीन ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो कचरा जमीन खाता है उस कचरा को यूज फेंक देना चाहिए। जो जमीन नहीं खा सकता ऐसे कचरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको भूमि के पूजन की व्यवस्था है। दूसरा है, पानी के रूप में भगवान विद्यमान है। बिना पानी का कौन रह सकता है? घंटा 2 घंटा हो तो पानी का बोतल आप लोगों को पास चाहिए। अर्थात जल जो है जीवन है। हमारे देश में जितने नदियां हैं, पवित्र नदियां, उस नदियों में गांव का दूषित पानी, फैक्ट्री का पानी मिलाते मिलाते नदियां सब जो है अपवित्र होते जा रही हैं। अभी 2020 में एक बहुत बड़ा भयानक रोग आया था, कोरोना। उस समय 2 साल तक सारा भारत बंद रहा। फैक्ट्री बंद रहे, गाड़ी घोड़ा जाना बंद रहा। उस समय में 2 साल के अवधि में सभी नदियां शुद्ध हो गई थी। हमारा जो वातावरण का जो मालिन्य कम हो करके ऑक्सीजन बढ़ गया था। इसलिए हम लोगों को पानी को गंदा नहीं करना, पानी का अनुपयोग में वेस्ट नहीं करना, पानी ज़्यादा गिराना नहीं, उसको हिफाजत से उसका यूज़ करना चाहिए। यही जलरूपी भगवान का आदर पुरस्कार माना जाता है। उसी प्रकार अग्नि के रूप में भगवान है। यद भाषा भासते विश्वम, हम कहते जहाँ जहाँ भी प्रकाश आपको दिखाई देता है वो भगवान का ही प्रकाश है। इसलिए अग्नि को आदर करना चाहिए। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। आकाश में अनावश्यक आप लोग ये जो उत्सव में बहुत बड़े बड़े डीजे वगैरह लगाते हैं ना, उससे आकाश प्रदूषित होता है। शब्द मालिन्य से उसको बचाना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्य को नमस्कार करना, चंद्रमा की पूजा करना और अपने आत्मा को सदा प्रसन्न रखने के लिए काम करना चाहिए। किसी की आत्मा को दुख नहीं देना, अपने आत्मा को प्रसन्न रख करके रहेंगे तो 8 प्रकार के भगवत रूप का प्रतिदिन आपको प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भगवान दिखाई नहीं देता, ऐसी बात नहीं, भगवान 8 रूप में दिखाई देता है। इसका सबको अनुभव करना चाहिए। कल के कार्यक्रम के बारे में महेश जी ने आपको बताया है। कल 8 बजे मंगल स्नान होगा, बाद में चौकी मठ में कुछ कार्यक्रम करके 9 बजे यहाँ इष्टलिंग पूजा प्रारंभ होता है। कल के कार्यक्रम में
लक्ष्य बिल्वार्चन का कार्यक्रम रखा। सबको महास्वामी जी के चरणों में बिल्वपत्र अर्पण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उत्सव है एरेगुंपु आप लोग करते हैं, वो भी है 2 घंटे का। अभी बारिश बहुत हो रहा है। उरेगिंपु बहुत सुंदर से आप लोग करते हैं, उसमें भाग लेना है। बाद में शाम की सभा में मंगल आशीर्वचन होगा। बाद में सबको दर्शन करके महास्वामी जी क्वलीपा के प्रस्थान करने वाले हैं रेणुकाचार्य उगम स्थान में। उसके बाद महबूब नगर में 10 तारीख का कार्यक्रम हो करके तेलंगाना का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। इस प्रकार 15-16 दिन प्रायः महास्वामी जी श्रावण मास एक जगह करते। इस बार हम गांव-गांव घूम करके श्रावण मास किया है। बचा हुआ 14-15 दिन अपने पीठ में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप सब लोग भी फिर काशी कार्यक्रम के लिए अवश्य आए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए। हाँ, अभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि शिवाचार्यों के नाम से पहले 108 लिखा जाता है, जगत गुरु के नाम के पहले 1008 लिखा जाता है। ये क्या है? ये क्या है? एक सामान्य आदमी को उनके नाम लिखने से पहले श्री और श्रीमती लिखा जाता है। सामान्य व्यक्ति के पास एक श्री होता है, मतलब शोभा। शिवाचार्यों के पास 108 प्रकार की शोभा होती है। जगत गुरु के पास अनंत शोभाएं होते, 1008 होते हैं। ऐसे गौरववाचक सामान्य व्यक्ति को बिना श्री नाम नहीं लिखा, श्री श्रीमती लिखना। तो शिवाचार्यों को नाम लिखने से पहले 108 बार श्री 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 लिख करके नाम लिखना पड़ता है। लेकिन 108 बार श्री लिखेंगे तो कागज ही पूरा हो जाएगा, इसलिए एक श्री लग करके आग में 108 लिखना। और जगत गुरु को 1008 बार श्री लिखने के बाद उनका नाम लिखना पड़ता है। तब कितने कागज जोड़ना पड़ता मालूम नहीं है। इसलिए सांकेतिक रूप से अनंत श्री विभूषित होने के नाते इस प्रकार का संकेत